हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीच डिक्टेशन होगा आपका। और यहाँ पे एडिटोरियल मैटर है, हिंदी डिक्टेशन संवादिका मैटर यहाँ पे दैनिक जागरण का है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी आउटलाइनें आई हुई हैं इसमें, उसका भी हम लोग पहले आउटलाइनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हो, पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो इसमें आउटलाइनें आई हैं उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। ठीक है, आप लोग मैटर को ट्रांसक्राइब कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि कितनी मिस्टेक आ रही है। अगर कहीं भी त्रुटि है तो आप लोग सुझाव दीजिएगा, जिससे कि और भी आने वाली वीडियो में हम कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन में कौन कौन से वर्ड हैं जो जहाँ पे हाथ रुकेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश बलरामपुर सरयू नहर परियोजना लोकार्पण, विपक्षी दल इनकार, विकास जनकल्याण, राजनीति सहमति, समन्वय राजनीतिक दल, दुर्भाग्यपूर्ण परियोजना राज्य सरकार, परियोजना केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय क्रियान्वयन, उदाहरण बांग्लादेश, जेवर एयरपोर्ट, कोरोना महामारी, टीकाकरण, असहयोग। दोस्तों यहाँ पे जो भी आउटलाइनें आएंगी आप लोग पहले ही इसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से बनती हैं, आपको स्पीड में लिखते समय, जिससे कि आपके हाथ न रुके। तो यहाँ पे हम पहले आप डिक्टेशन का कर लेते हैं, फिर आप लोग ट्रांसक्राइब कीजिएगा और बताइए कितनी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, 5 सेकंड स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करते हुए यह जो कहा कि डबल इंजन की सरकारें विकास का पर्याय साबित होती हैं, उस पर विपक्षी दलों को कटाक्ष करने से अधिक चिंतन करना आवश्यक है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पर अपनी तरह से अपने विचार व्यक्त करने और इस क्रम में उनसे असहमति जताने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और न किसी को करना चाहिए कि विकास एवं जन कल्याण के मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। उचित यह होगा कि डबल इंजन सरकारों के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कथन को इस रूप में भी समझा जाए कि वे विकास के कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग, सहमति और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं। भले ही सभी राजनीतिक दल जन कल्याण और विकास की बातें करते रहते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार विकास के मामलों में संकीर्ण राजनीति होती हुई दिखाई देती है। यह राजनीति तब कहीं अधिक दुर्भाग्यपूर्ण साबित होती है जब किसी परियोजना की शुरू करने अथवा उसे आगे बढ़ाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आवश्यक सहमति देखने को नहीं मिलती। दलगत राजनीति
अपनी जगह है, लेकिन विकास के कामों में इस राजनीति को बाधा नहीं बनाना चाहिए। यदि राज्यों को प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ना है और देश को भी उन ऊंचाइयों की ओर ले जाना है जिनके बारे में राजनीतिक दल लगातार बातें करते रहते हैं, तो फिर उन्हें विकास के मामले में सस्ती राजनीति करना बंद करना होगा। यह ठीक नहीं कि राष्ट्र के विकास के बजाय दलगत हितों को महत्व दिया जाए। इस सिलसिले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई बार कुछ राज्य सरकारें राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर केंद्र सरकार को अपेक्षित सहयोग देने से इनकार करती हैं। कुछ मामलों में तो वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों के क्रियान्वयन में भी बाधक बन जाती हैं। बतौर उदाहरण, यदि बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो सिर्फ बंगाल सरकार के रवैये के कारण जेवर एयरपोर्ट की परियोजना भी राजनीतिक असहयोग के कारण लंबे समय तक अटकी रही। यहाँ तक कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण और महत्वपूर्ण अभियान भी राजनीतिक हितों की चिंता से बच नहीं सका। जब भी इस तरह का राजनीतिक असहयोग प्रदर्शित किया जाता है, तो इसकी कीमत देश और समाज को चुकानी पड़ती है। न केवल परियोजनाओं के अमल में देरी होती है, बल्कि उनकी लागत भी कहीं अधिक बढ़ जाती है। सरयू नहर परियोजना की लागत सिर्फ इसलिए 100 गुना बढ़ गई क्योंकि इसे पूरा करने में दशकों लग गए। ओके दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। आप लोग डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि कितनी गलती आ रही है, कितनी मिस्टेक हो रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय